यूथ आइकन के तौर पर कांग्रेस अब लॉन्च करने जा रही है सांसद नकुल नाथ को। जी हां, इसी बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम न्यूज रूम की। स्वागत आपका एमपी न्यूज टीवी पर, मैं हूं निधि आपके साथ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब छिंदवाड़ा से सांसद नकुल नाथ, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे हैं, अब उन्हें पार्टी एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपने जा रही है। नकुल नाथ अब होंगे कांग्रेस का नया युवा चेहरा। जैसे कि पहले ही मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर काफी उथल-पुथल मची हुई है, इसी दौर में अब कांग्रेस नई चुनौती के रूप में नकुल नाथ को आगे करने जा रही है और अब उन्हें युवाओं को साधने की बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है और इस जिम्मेदारी को उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है। नकुल नाथ ने अपने बयान में कहा है कि आने वाले उपचुनाव की तैयारियों में युवाओं को साधने की जिम्मेदारी वे संभालने को तैयार है और साथ ही साथ भाजपा को मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। तो कांग्रेस की ओर से नया युवा चेहरा होंगे नकुल नाथ। और वैसे हम आपको बता दें कि इन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया के रिप्लेसमेंट के तौर पर भी देखा जा रहा है। जब से सिंधिया पार्टी छोड़कर गए हैं, तभी से कांग्रेस को एक नए युवा चेहरे की तलाश थी और वो तलाश अब सांसद नकुल नाथ पर आकर खत्म हो चुकी है। तो ये एक बड़ी अपडेट फिलहाल है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि एमपी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मध्य प्रदेश पुलिस ने हत्या समेत 20 मामलों में वांटेड आरोपी शेखर लोधी को गिरफ्तार कर लिया। 25,000 रुपए का इनामी बदमाश लोधी रातीबड़ इलाके में छुपा हुआ था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में लोधी के पैर में गोली लग गई और वह पकड़ा गया। उसे हमीदिया अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि 2011 में लोधी को हत्या के मामले में सजा हुई थी। वह पैरोल पर बाहर आया था, लेकिन उसके बाद से ही फरार था। तो लंबा समय बीत गया, लेकिन इतने समय के अंतराल के बाद ही सही, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस को आखिरकार सफलता मिल गई और आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। अगली अपडेट की तरफ बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में चल रही सियासी हलचलों के बीच आज शिवराज सरकार की कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। इसे लेकर मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कैबिनेट मीटिंग में मुख्य तौर पर तो लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर चर्चा की जाएगी, क्योंकि फिलहाल यही सबसे बड़ा चिंता का विषय है और इसके लिए सोच समझकर सर्वसम्मति से आवश्यक निर्णय लेना काफी जरूरी हो गया है। वहीं प्रदेश के कुख्यात आरोपी शेखर लोधी की गिरफ्तारी पर उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार अपराध मुक्त प्रदेश बनाने का अभियान चला रही है। मध्य प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। गृह मंत्री ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस की सरकार के दौरान प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब हो गई थी, लेकिन अब हम इसे दुरुस्त कर रहे हैं। कांग्रेस की पूरी राजनीति जो है अभी सिर्फ बीजेपी पर सवाल उठाने पर ही केंद्रित हो गई है। 15 महीने की सरकार में वचन पत्र में से क्या और कितना अमल किया गया, इसके बारे में कोई भी नेता बात ही नहीं करता। युवा नेता जो है पार्टी के, वो पार्टी के साथ रहना नहीं चाहते और बुजुर्ग नेताओं की पार्टी में सुनवाई नहीं हो रही। आम जनता के दुख दर्द के लिए कांग्रेस को कभी कोई चिंता नहीं होती, लेकिन इनके नेताओं को अपनी सुख सुविधाओं की चिंता हमेशा बनी रहती है। तो साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। मध्य प्रदेश की सियासत में एक और मुद्दा है जो अभी लंबे समय से गरमाया हुआ है और वो है किसानों की कर्ज माफी का। कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही वचन पत्र में किसानों की कर्ज माफी को लेकर बढ़ा चढ़ाकर बातें की थी। फिर सरकार बनने के बाद उस पर अमल भी किया गया काफी हद तक, लेकिन बीजेपी हमेशा इसे लेकर सवाल उठाती आई है। अब अभी भी जो है उपचुनाव की जब बात आ रही है तो फिर से एक बार इन पिछले मुद्दों को ही भुनाया जा रहा है। किसानों की कर्ज माफी को लेकर फिर बयान सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसानों की कर्ज माफी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है जो काफी सुर्खियों में है। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ धोखा करने वाले और कर्ज माफ करने की घोषणा करने वाले राहुल गांधी और कमलनाथ के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। कांग्रेस ने किसानों, युवाओं, बेरोजगारों और महिलाओं के साथ भी धोखा किया है, झूठ बोला है। झूठ बोलकर कोई एक ही बार सत्ता में आ सकता है। दूसरी तरफ कृषि मंत्री ने सिंधिया की तारीफ की और कहा कि सिंधिया और 22 विधायकों ने कांग्रेस को धक्का दिया था और अब जनता उन्हें हमेशा के लिए धक्का देती रहेगी। कांग्रेस पार्टी पर
पुरजोर निशाना साधा जा रहा है, एक के बाद एक आरोप लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि सिंधिया ने वचन पत्र के वादे पूरे करने के लिए जब कहा तो पार्टी ने उन्हें सड़कों पर उतर जाने के लिए कहा। आज का जो समय है उस समय में कोई सरपंच पद से भी इस्तीफा नहीं दे सकता, लेकिन इन मंत्रियों और विधायकों ने जो त्याग और बलिदान दिया है, मैं उसके लिए उनका और सिंधिया जी का आभारी हूं, उन्हें धन्यवाद करना चाहता हूं। कृषि मंत्री कमल पटेल ने मीडिया से चर्चा के दौरान कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए सिंधिया और सिंधिया समर्थकों की तारीफों के पुल बांधे। वैसे कांग्रेस पर लगातार किसानों की कर्ज माफी को लेकर और धोखाधड़ी के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इसके बाद अब कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देने का मन बना लिया है, क्योंकि आए दिन कई तरह के बयान सामने आते हैं, किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे को उठाया जाता है। तो ऐसे में अब कांग्रेस भी चुप नहीं बैठने वाली। कांग्रेस अपनी नई मुहिम के तहत प्रदेश की जनता को कर्ज माफी की कहानी बताने के लिए एक नया अभियान छेड़ने जा रही है। इस अभियान के तहत कांग्रेस उन किसानों की वीडियो बनाएगी जिनकी कर्ज माफी की गई है और कमलनाथ सरकार द्वारा कर्ज माफी की सच्चाई को प्रदेशवासियों के सामने रखा जाएगा। वीडियो में किसान खुद सरकार द्वारा मिले लाभ की पूरी जानकारी साझा करेंगे। मध्य प्रदेश के किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर ने बताया कि कांग्रेस पार्टी हर बूथ स्तर पर किसान सैनिक तैयार कर रही है और कुल मिलाकर इन सब को भी आने वाले उपचुनाव से ही जोड़कर देखा जा रहा है। पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव का भी कहना है कि इस अभियान के पहले चरण को पूरा कर लिया गया है। कमलनाथ सरकार ने 20 लाख से ज्यादा किसानों का कर्जा माफ किया है, जिनकी हकीकत अब कांग्रेस जनता के बीच लेकर आएगी और कांग्रेस की सच्चाई प्रदेशवासियों के सामने रखी जाएगी और बीजेपी के आरोपों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। खैर, ये जो सारी राजनीतिक उठापटक है, हम आपको बता दें कि पूरी तरह से उपचुनाव की तैयारियां चल रही है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है और कोई भी पार्टी एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहती। तो आने वाले उपचुनाव जो है वो काफी दिलचस्प है। वैसे काफी दिलचस्प मोड़ तो हमें तैयारियों में ही देखने को मिल रहे हैं। इसे लेकर लगातार अपडेट्स हम आपको जरूर बताते रहेंगे। अंत में हम बात करना चाहेंगे मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर जो कुछ हालात बने हुए हैं उन्हें लेकर। सबसे पहले बात करेंगे आंकड़ों की। तो मध्य प्रदेश में 785 नए केसेस सामने आए हैं, जिससे कि कुल संक्रमितों की संख्या 24,095 तक पहुंच गई है। 18 मरीजों की मौत हुई है, जिससे मौत का कुल आंकड़ा जो है वो 756 तक पहुंच गया है। वहीं स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 16,257 तक पहुंच गई है। बात करेंगे अलग अलग शहरों की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आर्थिक राजधानी इंदौर के साथ। तो इंदौर में 114 नए संक्रमित पाए गए हैं, जिससे कि कुल संक्रमितों का आंकड़ा 6,339 तक पहुंच गया है। एक मरीज की मौत हुई है कल के दिन और कुल मौतें अब तक 300 हो चुकी हैं। मंगलवार को 71 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं, उन्हें डिस्चार्ज किया गया है। 4,437 अभी तक कुल मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। तो ओवरऑल अगर कैलकुलेट किया जाए तो फिलहाल 1602 एक्टिव केसेस कोरोना के इंदौर शहर में है। भोपाल, राजधानी भोपाल में एक बार फिर कोरोना विस्फोट देखा गया। भोपाल में 217 नए मरीज सामने आए हैं और कुल संक्रमितों की संख्या 5,084 तक पहुंच गई है। अनलॉक के बाद कोरोना संक्रमण तेजी से फैलने के कारण भोपाल प्रशासन ने तकरीबन आधे शहर को फिर से पूरी तरह लॉकडाउन कर दिया है। 21 जुलाई रात 8 बजे से 24 जुलाई सुबह 6 बजे तक तकरीबन आधा भोपाल बंद रहेगा। लॉकडाउन किए गए जो इलाके हैं उनमें खास तौर पर इब्राहिमपुरा, बुधवारा, इतवारा, मारवाड़ी रोड, लोहा बाजार, सराफा बाजार, इमामी गेट, कमला नगर, सिलावटपुरा और इसके आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से चर्चा कर जिला प्रशासन ने ये कड़ा फैसला लिया है, क्योंकि संक्रमण पर काबू नहीं पाया जा रहा था। वहीं कुल आंकड़ों की जहां तक बात है तो कुछ और जिलों की अपडेट हम आपको दे दें। ग्वालियर 1,755, मुरैना 1,394, उज्जैन 997, जबलपुर 840, सागर 558, नीमच 550, खंडवा 537 और खरगोन में भी 500
36 हो चुकी है कुल संक्रमितों की संख्या। तो ये कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर लगातार बड़ी संख्या में मरीज सामने आ रहे हैं। हालांकि कुछ जिलों की स्थिति बेहतर है, जहां पर स्थिति काफी कुछ नियंत्रण में है, कम संख्या में मरीज सामने आ रहे हैं। लेकिन जो बड़े शहर हैं, खासतौर पर सघन आबादी वाले क्षेत्रों में से नए मरीज सामने आ रहे हैं, जहां पर जनता की जागरूकता को ही महत्व दिया जाना बेहद जरूरी है। प्रशासन बार बार यही अपील कर रहा है कि जब तक लोग खुद सावधानी नहीं बरतेंगे, गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे, तब तक संक्रमण को रोक पाना, उस पर लगाम लगा पाना काफी मुश्किल है। तो आप भी जागरूक रहें और अपने आसपास के क्षेत्रों में भी पूरी तरह से सावधानी बरतें, लोगों को जागरूक करें और गाइडलाइंस का पालन अवश्य करें। तो एमपी न्यूज के न्यूज रूम से फिलहाल यही अपडेट्स। लगातार और भी खबरें और भी जानकारियां हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमपी न्यूज। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।